सवाल था ये कि पहली नज़र का प्यार होता है। हम कहते हैं पहली नज़र में कभी प्यार नहीं होता। आप उस इंसान से कैसे मोहब्बत कर सकते हो? आप सिर्फ किसी के चेहरे से मोहब्बत कर रहे हो, उसे आप एडिक्शन कह सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि आपको किसी से पहली नज़र में प्यार हो गया है तो वो सिर्फ एक एडिक्शन है। एडिक्शन वाले जो रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि उसमें कमिटमेंट भी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। एटलीस्ट मैं समझती हूँ 6 मंथ अगर आप लोग साथ हैं तो आपका रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो जाती है। वक्त के साथ आपको समझ में आने लगता है उसे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। उस शेख साहब कहते हैं कि देखो पहली नज़र की मोहब्बत कुछ नहीं होती। बंदा उसको सोच सोच के अपने जहन में इतना बड़ा बना लेता है। देखिए सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग वाज लाइन। लेकिन आप जितना जिस चीज़ के बारे में सोचते जाओगे वही चीज़ दिमाग में बढ़ती जाएगी। और जब वो आपके दिल दिमाग पर बहुत बुरी तरीके से हावी हो जाती है तो वो आपका आ जाता है फिर एडिक्शन की श्रेणी। सब लोग कहते हैं कि इसे तो मोबाइल की लत लग चुकी है, लिहाजा आप जहाँ भी जिस भी शख्स को देखेंगे 90% लोग आपको, इनफैक्ट 99% लोग आपको अपने मोबाइल में ही घुसे हुए मिलेंगे। ये तो है हमारी आजकल की जनरेशन का हाल। आने वाला को क्या होगा जी, अल्लाह ही मालिक है, दुआएं कर सकते हैं हम तो सिर्फ कि आने वाली जनरेशन का ये हाल ना हो जो आजकल के हमारे यंगर्स लोग का है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल एडिक्शन क्या है। उससे पहले हम बात करेंगे कि मोबाइल क्या चीज़ बड़ी है मस्त। मोबाइल देख करके ना सारे लोग यही कहते होंगे तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। तो मोबाइल बड़ी मस्त चीज़ है वाकई, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ करते हैं तो। हम लोग बात करेंगे मोबाइल क्या है, मोबाइल एडिक्शन से क्या नुकसान होते हैं, मोबाइल को सही किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये डिटेल वीडियो खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके जहन पर सिर्फ एक ही नशा होता है, वो है मोबाइल 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 का। मोबाइल गलत नहीं है, मोबाइल के अंदर जो कॉट इन वेब है, विदाउट इंटरनेट मोबाइल का कोई यूज़ है क्या? जाहिर सी बात है नहीं। विदाउट इंटरनेट मोबाइल का तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो वजह मोबाइल नहीं है, वजह ये इंटरनेट है। तो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉट इन वेब। जो लोग अपने मोबाइल की दुनिया में उलझ करके रह गए, हमारी कोशिश रहेगी उन्हें खींच करके इस मोबाइल की दुनिया से बाहर लेकर के आए, उन्हें ले जा करके अल्लाह के सामने हाजिर कर दें। कॉट इन द वेब एपिसोड नंबर 1। प्रॉब्लम क्या होती है? हेड टू टो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। सर से लेके पाँव तक मोबाइल एडिक्शन एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके हम आपको यहाँ पे नुकसान बयान करने बैठे तो सुबह से शाम, शाम से रात कब होगी, वक्त का कुछ अंदाज़ा ही नहीं लग सकता। ठीक है, वी हैव टू फेस, जो कि हम फेस करते हैं। आवर नेक एंड बैक विल पेन बैडली एंड वी बिकम इंजर्ड। हमारी जो नेक होती है एंड हमारी जो बैक, अगर आप देखेंगे ना मोबाइल चलाने वालों को क्या होता है, उनकी गर्दन इस तरीके से झुकी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड दे आर वॉचिंग रील्स, स्वाइप अप करते रहते हैं इस तरीके से। उनकी जो नेक होती है और जो बैक होती है उसके तो लग जाती है बहुत बुरी तरीके से, वाट लगी पड़ी हुई होती है और बिकम इंजर्ड। और हमारे ना मोबाइल एडिक्शन क्या करता है, सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल का यूज़ करने से ज़्यादा कोई नुकसान होता है ना, वो आपकी नेक पर और आपकी बैक पर होता है। ठीक है, एंड बैक इन पेन वॉज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम इफ वी यूज स्मार्टफोन इन बैड पोस्चर और कंटिन्यूसली। अगर आप बैड पोस्चर में बैठे हैं, लाइक बैड पोस्चर क्या, आप गलत पोस्चर में बैठे हैं, आपका सर झुका हुआ है, कमर ऐसे टेढ़ा वेढ़ा जो करके वो यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी हेल्थ को इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट करता है दैट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। जो मेरे साथ फिटनेस के लिए यहाँ पर कनेक्टेड हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, उनको मैं यहाँ पर ये एक बात वाज़ेह तौर पर क्लियर कर देना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी ना, मैंने फ़ोन की स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा कम करी थी। इनफैक्ट मेरा अभी भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कम है। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम सबसे पहले, जैसे मैं साइकोलॉजी में आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, तभी हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ना सॉल्यूशन की, किस मोबाइल की दुनिया से आप लोग किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं, कैसे खुद को महफूज कर सकते हैं इस वेब के जाल से और इस ऊट पटंगे बेतुके ख्याल से, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना रहेगा, जो कि मैंने उस टाइम पे फॉलो किए थे और आज भी करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने मोबाइल की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देनी है, जो कि मैंने बहुत पहले से कर रखा है। मेरे सिर्फ मोबाइल मैसेजिंग की नोटिफिकेशन ऑन रहती है क्योंकि उस पर ये रहता है इंपॉर्टेंट मैसेज आने का बस।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देनी है। फॉर एग्जांपल मेरे स्नैप की, इंस्टा की, व्हाट्सएप की, यूट्यूब तक की मेरी सारी नोटिफिकेशंस हमेशा ऑफ रहती हैं। जब मैं चाहती हूँ अपनी मर्जी से मैं जिस इंसान से चाहती हूँ सिर्फ तभी बात कर सकती हूँ, लिहाजा मुझ तक पहुँचना, जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ रहती हैं। जब मेरा मन होता है, मेरे को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट काम है और जब मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ अपनी मर्जी से, तभी मैं लोगों से बात करती हूँ। यानी कि मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे नहीं चला रहा है, मैं अपने मोबाइल फ़ोन को चला रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये डिफाइन कर लीजिए कि आप मोबाइल को चला रहे हैं या मोबाइल आपको चला रहा है। अगर आप लोग बैठे हुए हैं किसी और काम को करने के लिए, समटाइम आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है, आपका ध्यान उधर की तरफ चला जाता है एंड आप उस नोटिफिकेशन को लेकर के बैठ जाते हो, किसी का मैसेज आया, व्हाटएवर, कुछ भी नोटिफिकेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, उधर आप चले गए, उधर आपका ध्यान चला गया। फॉर एग्जाम्पल जो आप कर रहे थे वहाँ से आपका ध्यान हट करके उस नोटिफिकेशन की तरफ चला गया एंड आप उस चीज़ में मुब्तला होकर के रह गए। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन को चला रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन आपको चला रहे हैं? अगर आप मोबाइल फ़ोन को चला रहे हैं तो आपको अपने काम पे कंसंट्रेशन करना ज़रूरी है ना? और अगर मोबाइल फ़ोन आपको चला रहा है तो भाई आपने उस काम को छोड़ दिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था और आप लग गए अपने मोबाइल फ़ोन में। यही होता है हम लोग के साथ में, आप लोग के साथ में नहीं। आप लोग के साथ में यही होता है, हमारे साथ में ये नहीं होता। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट काम है हम पहले उस पर तवज्जो देते हैं, फिर जो लगता है टाइम है या व्हाटएवर इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे ध्यान देते हैं। तो मोबाइल अगर बचना चाहते हो, वाकई अपने आप को चाहते हो कि नहीं मैं मेरे मोबाइल को चलाऊँ, ये मेरा मोबाइल मुझे जो, तो आज से इनफेक्ट अभी से अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए, सर्टिफिकेशन में जाने के बाद नोटिफिकेशन पे जाइए और अपने मोबाइल फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये भी कहूँगी कि मेरे यूट्यूब की जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी जो नोटिफिकेशन आपके पास आती है आप उस तक को ऑफ कर दीजिए। आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपको अपने आप को महफूज करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको मन हो मेरी वीडियोस देखने का, मेरी वीडियोस भी आप लोग तभी देखें ना कि जब कि मैं अपलोड करती हूँ। मैं यही आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि आप भी वक्त है अपने आप को इस दुनिया के जाल से महफूज कर लीजिए। लिहाजा अगर आप वाकई चाहते हैं आपको महफूज करना इस वेब से, इस कॉर्ड से अपने आप को निकालना चाहते हैं इस जाल से, तो आज से इनफैक्ट अभी से अपने मोबाइल फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। सेकेंड है वी हैव टू मेंटेन आवर पोस्चर और सिटिंग। अब मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस तो ऑफ कर दी, लेकिन मेरे साथ में ये हुआ था व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ ऑनलाइन वेब। तो मेरे साथ में ये होता था कि मैं एटलीस्ट जब भी मैं वो, पहले बात तो मैं ये करती थी अपना टाइम टेबल में इस तरीके आज भी फिक्स करती हूँ कि मुझे किसी चीज़ के सोचने के बारे में, किसी इंसान के तो व्हाटएवर, मुझे कुछ भी सोचने के बारे में टाइम ही ना मिले, मुझे अपनी मशरूफियत से वक्त नहीं मिलता। तो समटाइम जब मैं फ्री होती हूँ तभी मेरा ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है, अदरवाइज मेरा इतना तो इम्पोर्टेंट कुछ रहता नहीं कि जो मेरा दिमाग उधर की तरफ कनेक्ट हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना मोबाइल फ़ोन का कि मैं अपने आप को मेंटेन करूँ, मैं अपने ना ये मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे नहीं चलाएगा, मैं अपने मोबाइल फ़ोन को चलाऊँगी, तो मैंने स्टार्ट किया था। मेरे साथ में ये होता था कि एटलीस्ट हर आधा घंटे में नोटिफिकेशन चेक करें, और यार मतलब कुछ भी ऐसा स्टेटस चेक कर रही हूँ, ये चेक कर, तो मेरा दिमाग मेरे को वहाँ पर ले लेकर के जाया करता था। क्या देखो अब तो नोटिफिकेशन नहीं बंद है, फला फला का मैसेज ना आया हो, फला फला का मैसेज ना आया हो, अगर आप ग्रुप पे कोई मैसेज ना आया हो, ये है वो है, इस तरीके से मेरा दिमाग मेरे को बहकावा दे करके उधर की तरफ जाया करता था। लेकिन मेरे को अभी इतना मतलब अभी भी रहता है मेरे साथ में ये कि हमारे ये जो यूट्यूब के ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पर नोटिफिकेशंस वगैरह आई होगी या कुछ होगा इस तरीके से। सेकेंड, आपको अपने पोस्चर का ख्याल करना है। आप सिटिंग पोस्चर यानी आप जिस अंदाज में बैठे हुए हैं, किस अंदाज में बैठ करके आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपका जो गर्दन है, आपकी जो नेक है ना, वो आपके ये जो ना आप कान झुका लेंगे, आपकी गर्दन आपके कानों के ऐसे बिल्कुल सीध में रहनी चाहिए। अब कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ करके आप लोग फ़ोन यूज़ करें, ऐसे नहीं उल्टा लेटे हुए, सीधा लेटे हुए फ़ोन यूज़ करने के लिए। कंफर्टेबल पोस्चर में आप लोग लेटेंगे आराम सिचुएशन में, इसके बाद ही फ़ोन यूज़ करें। और मैं ये करती हूँ आफ्टर यूजिंग 10 मिनट्स, मैंने 10 मिनट्स अपना फ़ोन यूज़ कर लिया, उसके बाद मैं ब्रेक ले लूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ा सा आई साइड भी वीक है एंड स्क्रीन टाइम में तो इतना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि मेरे फ़ोन में फ़िल्टर हमेशा स्क्रीन का लगा रहता है। बट फिर भी आफ्टर 10 मिनट यूज़ करने के बाद में मैं ब्रेक लेना ज़रूर पसंद करती हूँ। लिहाजा मैं आपको भी यही समझाऊंगी कि 10 मिनट्स आपने फ़ोन यूज़ किया स्टार्टिंग में,
10 मिनट्स यूज़ करने के बाद आपने ब्रेक लिया, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरीके से आप जितना भी टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, किसी वर्क की वजह से कर रहे हो या किसी भी वजह से फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ब्रेक ले लेकर के आपने फ़ोन यूज़ करना है। आपको कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ में घुस के नहीं जाना, कॉन्स्टेंटली आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना, आपको ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। एक किट-कैट ब्रेक तो बनता है। यूज स्मार्टफोन स्मार्टली, हम स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करेंगे। यूज योर स्मार्टफोन स्मार्टली, फोन आपको ना चलाए, आप फोन को चलाए, इस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। I mean, you can search in a voice so you get relieve the typing handy। और आप क्या कर सकते हैं, फोन में इतने सारे फीचर्स है यार, आजकल तो गूगल पे जो बोलो सब होता है, तो आपको टाइपिंग करने की क्या जरूरत है, आप गूगल पे सर्च मार करके निकाल लीजिए, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और ये हाथ थकेंगे नहीं आपको। इस तरीके स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज कीजिए ना। slowly we have to make ourselves free from phone। और इस तरह से धीरे धीरे हम खुद को इस फोन की दुनिया से आजाद कर सकते हैं। In a week we have to choose one day, in this day we can't the limit of any kind mobile game। This is the trap to continue our mind। So if a person wants to get rid of the problem, we have to pay with ourselves। I mean, we have to add some task for ourselves and get our 200% to and get over 200% to achieve the task. It's really good for you and your health. First, you are the owner of your game and you make rules according to your choice. This process really helps to get right from the web code. We have to replace that with some of our hobbies, spending more time in the favorite work. Social media image is virtual. You have to make your real image as power or strong as you can. Where a person meets you, damn God, I meet become like that। अगर किसी